पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को सच में नहीं मारा। ये एक बेहद रोमांचक, भावुक और वीरतापूर्ण किंवदंती है जो सदियों से राजपूत गौरव की कहानी बनकर जीवित है। लेकिन ऐतिहासिक प्रमाण इसे पूरी तरह खारिज करते हैं। मोहम्मद गौरी की मौत 1206 ईस्वी में सिंधु नदी के किनारे दमयक, पाकिस्तान में हुई थी, खोखर जाटों और इस्माइली गुट के हमले में। तब तक पृथ्वीराज चौहान 1192 ईस्वी में ही मर चुके थे। आइए इस पूरी कहानी को एक सस्पेंस थ्रिलर की तरह खोलते हैं, शुरू से अंत तक, कुछ ऐसे अनोखे तथ्यों के साथ जो आपको हैरान कर देंगे और अंत तक बांधे रखेंगे। हुक, अंधे राजा का तीर और सदियों का रहस्य। कल्पना कीजिए एक अंधे राजा को, आंखें फोड़ दी गईं, कैद में, दुश्मन उसके सामने बैठा मजाक उड़ाता है। राजा कहता है, मुझे धनुष दो, मैं दिखाता हूं अंधा भी मार सकता है। दुश्मन हंसता है, पहले मेरा नाम बताओ। राजा मुस्कुराता है, तेरा नाम मोहम्मद है और तू गौरी है। फिर धुनी की दिशा में तीर छोड़ता है और तीर सीधे गले में। दुश्मन गिरता है, राजा खुद को तीर से मार लेता है। यह दृश्य इतना ड्रामेटिक है कि फिल्मों, लोकगीतों और स्कूल की कहानियों में आज भी जीवित है। लेकिन क्या यह सच था? नहीं, ये पृथ्वीराज रासों की देन है, एक महाकाव्य जो इतिहास से ज्यादा कविता और भावनाओं से भरा है। पृथ्वीराज रासो, सच्चाई या साहित्यिक कल्पना? ये पूरी कहानी पृथ्वीराज रासो से निकली है। चंद बरदाई या उनके पुत्र जलहड़ ने इसे लिखा माना जाता है। रासो में लिखा है, तराइन की दूसरी लड़ाई में हार के बाद पृथ्वीराज को गजनी ले जाया गया, आंखें फोड़ दी गईं। चंद बरदाई ने गौरी को धनुर्विद्या की चुनौती दी। पृथ्वीराज ने शब्द भेदी बाण से गौरी को मारा, फिर दोनों ने खुदकुशी कर ली। अनोखा तथ्य, रासों में एक प्रसिद्ध दोहा है, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। ये दोहा चंद बरदाई ने पृथ्वीराज को बताया था, गौरी की स्थिति बताने के लिए। लेकिन इतिहासकार दशरथ शर्मा, सतीश चंद्र, इरफान हबीब इसे साहित्यिक कृति मानते हैं, वीरता की प्रेरणा के लिए लिखी गई, ना कि तथ्यों के लिए। फिर भी ये राजपूत गौरव का प्रतीक बनी रही। पृथ्वीराज चौहान असली योद्धा कौन थे? पृथ्वीराज तृतीय जन्म 28 मई 1166 अजमेर के चौहान राजा सोमेश्वर और कलचूरी राजकुमारी कर्पूर देवी के पुत्र थे। 11 साल की उम्र में राजा बने। उनका राज्य सपाद लक्ष्य कहलाता था, आज का राजस्थान का बड़ा हिस्सा। अनोखे तथ्य, वे ज्योतिष से अपनी जन्म तिथि तय करवाते थे। पृथ्वीराज विजय में इसका जिक्र है। 6 भाषाएं जानते थे, रासों में 14 बता दिया। अतिशयोक्ति, चित्रकला, दर्शन, चिकित्सा, गणित सब सीखते थे। जैन मुनियों को विजय पत्र देते थे। 13 साल की उम्र में गुजरात के भीमदेव को हराया। महुबा पर चढ़ाई की, अल्हा उदल से मुकाबला, लेकिन बाद में चंदेल राजा परमर्दी ने क्षेत्र वापस ले लिया। वे बहादुर थे, लेकिन कई मोर्चों पर लड़ रहे थे। चंदेल, चालुक्य, गाहड़वाल। पहली तराइन 1191, पृथ्वीराज की शानदार जीत। गौरी यानी शहाबुद्दीन मोहम्मद 1178 में गुजरात में हारे थे। 1191 में तराइन आए। पृथ्वीराज ने राजपूत संघ बनाया। उनकी सेना में हाथी, घुड़सवार, पैदल सैनिक। गौरी की सेना तीरंदाजों पर निर्भर। अनोखा तथ्य, गौरी पर गोविंद राय यानी पृथ्वीराज के भाई ने भाला मारा, हाथ घायल। गौरी घायल होकर भागे। एक युवा खिलजी घुड़सवार ने उन्हें बचाया। पृथ्वीराज ने पीछा नहीं किया, शायद खतरा खत्म। मुस्लिम इतिहासकारों ने भी ये लिखा है। दूसरी तराइन 1192, छल और हार। गौरी ने सबक लिया। 1,20,000 घुड़सवार। झूठी संधि की पेशकश, पत्र भेजे के वापस जा रहे हैं। पृथ्वीराज को लगा लड़ाई नहीं, रात में सेना सो गई। सुबह अचानक हमला। गौरी की सेना 4 हिस्सों में, प्रत्येक 10,000 तीरंदाज। पीछे हटने का नाटक, राजपूत पीछा करते, थक जाते, घेराबंदी, हाथी भगदड़ में फंसे। पृथ्वीराज घायल होकर भागे, लेकिन सरस्वती नदी के पास पकड़े गए। अनोखा तथ्य, गौरी ने पहले अजमेर में सिक्के जारी किए, दोनों के नाम से। पृथ्वीराज को वसाल बनाने की कोशिश, लेकिन विद्रोह हुआ। हसन निजामी लिखते हैं, साजिश के कारण सिर कलम। गौरी की मौत 1206, पृथ्वीराज से कोई संबंध नहीं। गौरी दमयक में नमाज पढ़ते हुए मारे गए। हत्यारे खोखर जाट और इस्माइली। 24 घाव लगे। पृथ्वीराज तो 14 साल पहले मर चुके थे। संयोगिता की प्रेम कहानी आधी सच्ची। रासों में स्वयंवर तोड़कर भगाया। समकालीन स्रोतों में जिक्र नहीं। शायद प्रेम था, लेकिन स्वयंवर तोड़ना अतिशयोक्ति। और कुछ अनोखे तथ्य जो आपको चौंका देंगे। पृथ्वीराज के मंत्री कदम वास ने कई जीत दिलाई, लेकिन बाद में रघैल के कारण मार दिए गए।
जैन ग्रंथों में घोड़ों की देखभाल करने वाले को रिश्वत दी गई, घोड़े भड़के, सेना कमजोर। गौरी ने दिल्ली पर कब्जा कर कुतुबुद्दीन ऐबक को भेजा, दिल्ली सल्तनत की नींव। पृथ्वीराज के बेटे गोविंद राज को गौरी ने कठपुतली बनाया, लेकिन भाई हरिराज ने विद्रोह किया। तराइन ने उत्तर भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत की। एक युद्ध ने सदियों का इतिहास बदल दिया। कुछ लोक कथाओं में गौरी को 17-23 बार हराने की बात, लेकिन ऐतिहासिक रूप से सिर्फ 2 प्रमुख युद्ध। पृथ्वीराज की मौत अजमेर में हुई, गजनी नहीं। कुछ अफगान कब्रिस्तान में पृथ्वीराज की कब्र दिखाते हैं, लेकिन वो झूठी है। निष्कर्ष: वीरता की सच्ची विरासत। पृथ्वीराज एक सच्चे योद्धा थे। पहली तराइन में गौरी को हराया, कई राज्यों से लड़ाई लड़ी, लेकिन दूसरी बार छल, रणनीति की कमी और एकता न होने से हार। गौरी को मारने वाली कहानी प्रेरणादायक है, लेकिन इतिहास सिखाता है वीरता के साथ रणनीति, एकता और सतर्कता जरूरी। ये कहानी सिर्फ जीत हार नहीं, मानवीय भावनाओं, चालाकी, विश्वासघात और सबकों का संग्रह है। पृथ्वीराज की याद आज भी राजपूत गौरव में जीवित है, किंवदंती में नहीं बल्कि सच्चाई में। क्या आप भी मानते हैं कि असली वीरता हार में भी छिपी होती है? आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें और शेयर करें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।